हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.2। देखिए, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी एक बात सिंपल से बता देना चाहता हूं। क्या कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या? जैसे फार्मूला अगर हमने ले लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल में HCF गुणे LCM। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना, और अभी हमें समझिएगा। मैंने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF गुणे LCM। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए HCF कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया मैंने 6, और मैंने आपसे कहा कि भैया आप इसका HCF निकाल के बताओ, तो आप तुरंत इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। सिंपल सी बात है। 6 का कैसे करेंगे? 2 तिहाई 6। HCF निकालने का तरीका यह होता है जो सभी पदों में मिले। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, इसलिए इसका जो HCF होगा ये HCF 2 होगा, HCF 2 होगा, HCF 2 होगा। अब आ जाइए LCM की बात करेंगे। LCM कैसे निकालते हैं सर? पहले आपको ये देखना होगा सभी पद में क्या मिल रहा है। सभी पद में हमने देखा 2 मिला तो आपने 2 लिख लिया। अब बचा क्या क्या है? पहले आपको देखना क्या है, पूरा हर जगह दोनों में क्या मिल रहा था? 2 मिल रहा था, नोट कर लिया। बचा क्या क्या? यहाँ 2 बचा है और यहाँ 3 बचा है, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो आपके जो LCM होंगे वो LCM आपका हो जाएगा 12। मित्रों, मेरे कहने का यह मतलब है कि HCF निकालते वक्त हमेशा आपको बात ये याद होना चाहिए कि HCF जो होते हैं, जो दोनों पद में मिल जाते हैं, वो HCF होते हैं। मान लो 3 पद आ गया तो तीनों पद में मिलने चाहिए। 2 पद है तो दोनों पद में मिलने चाहिए। जो दोनों पद में मिलेगा वो HCF हो जाएगा, और जो सभी पदों में मिलेगा वो, और जो बचेगा वो लिखकर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका LCM निकल जाएगा। इस फार्मूला का मतलब समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है? 6 गुणे 4 इक्वल टू HCF कितना आया है? 2। LCM कितना आया है? 12, यानी 6 चौक 24, 12 दूना 24। मेरा कहने का मतलब है ये फार्मूला बिल्कुल सही है। देखो, दोनों पक्ष है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सही है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता भी है। तो ये देखो, मेन बात क्या है ना कि जो कमजोर वीक स्टूडेंट होते हैं उनको यही से बेसिक जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। और ये चैप्टर हम तो कहते हैं मैथ जब भी पढ़ो तो लेसन 1 जरूर शुरू करो, लेसन 1 2, ये सब बेसिक चीजें हमको सीखने के लिए मिलती है। कहने का मेरा उद्देश्य, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूं कि HCF इक्वल टू क्या होगा, तो साफ सुथरी बात होगी सर, यहाँ मल्टीप्लाई है, LCM उठा के नीचे कर दो, यानी HCF बराबर, ये HCF देख रहे हो ना, HCF की वैल्यू निकाल रहे हो, LCM जाएगा नीचे, तो HCF बराबर हो जाएगा क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बटे का, यहाँ आ जाएगा LCM। ये देखिए, और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि LCM बराबर क्या होगा, तो अब HCF नीचे जाएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बटे का, यहाँ आ जाएगा HCF। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। और मैंने आपको बताया कि जब HCF निकालेंगे LCM में जाएगा नीचे, यानी HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल
बटे का एलसीएम, और जब ऐसे ही एलसीएम निकाल देंगे तो याद आएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे का एलसीएम। इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए अब ये क्या हो गया, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब ये फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। कह रहा है देखिए, अब हम लोग शुरू कर लेंगे प्रश्नावली 1.2। यहां रूप में दिया है प्रश्नावली 1.2। देखिए प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, कह रहा है कि अभाज्य न गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके बीच में। कह रहा है भैया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो देखिए बहुत मजा आएगा, हमारी तरफ देखिए जरा, तो ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 140, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 156, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके बीच में दिया है 3825, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में दिया है 5005, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया है 7429। देखिएगा एकदम इजी, एकदम शानदार तरीके से समझिए। करना आपको कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर पहला आप हल करना शुरू कर दिए। हमने फर्स्ट वाला को हल किया, 140 दिया, ऐसे नोट करो। इसको कैसे करेंगे सीखो। आपको 140 ऐसे लिख लेना है, लस निकाल दो, लस। ये 2 से देखो आराम से कर जाएगा। आपने पढ़ा है कि 70 दुना होता है 140, और 35 दुना होता है 70, और 7 पचे होता है 35, और यहाँ 7 एक के क्या होता है 7। यानी आपका यहाँ आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, ये 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा क्या लिखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। मेरी तरफ देखिए, यहाँ 2 है, 2 को मैंने नोट कर लिया। कितनी बार है, 1 2 बार है, 5 गुणे 7। इसको फिर समझिएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर। और इसको समझने के लिए मैं फिर कर रहा हूँ, ये 2 था, नोट कर लिया। कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। 5 नोट कर लिया, 7 नोट कर लिया। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इसका सेकंड नंबर भी आप लोग देखिए, सेकंड नंबर भी सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जब करिएगा तो दिया है 156। जब इसको आप लोग करना चाहोगे फिर वही कहानी आपका होगा। 156 का आप पहले लस ले लो, 2 से कटा दो। जब 2 से आप लोग कटाओगे तो आ जाएगा 2 × 14, 2 × 8 16, यानी 78 गुना 156। फिर इसको 2 से कटा दो ना, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आ गया, और 2 9 आपका आ जाएगा 18, 13 तिया आपका होता है 39, और 13 एक के कितना आ जाएगा 13। तो भैया मेरे कहने का मतलब आ गया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और आपको मैं फिर वही बताना चाहता हूँ, ये 2 है, 2 को मैंने नोट कर लिया। कितनी बार है, 1 2 बार है, 2 बार गुणे 3 गुणे 13। यही जो आपका आ गया बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक आप लोग ले लीजिए HW। इसको आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है। इसको करके आइएगा, सेम ऐसे होगा। सीधा आपको ये कर लेना, फिर उसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ना ज्ञात करो, ठीक है। पहले तो ये एक प्रश्न इसमें लगा दिया कि आप जो है कि HCF और LCM ज्ञात करो। फिर कह रहा है इसकी जांच कीजिए। क्या, इसकी जांच कीजिए या करो। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे
एलसीएम। देखिए वो फार्मूला मैं पहले भी बताया था और आपके बीच में फिर एक बार आ गया है। फिर कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ना घबराएं, देख लीजिएगा एकदम मस्त आएगा। तो चलिए सबसे पहला काम ये करेंगे, आइए यहां से मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, कह रहा है 26 और 91, ये देखिए 26 और 91 कह रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और यह जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ हुए एलसीएम। ये मुझे जांच भी करनी है सर, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, पहले 26 है 26 को लिख लो, फिर 91 है 91 को लिख लो। आप सर इसको लिख सकते हो 2 गुणे 13 यानी 13 गुना 26। सर इसको आप लिख सकते हो ना 13 गुणे 7 यानी ना 13 सते 91। देखिए कितना आराम से हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपको एचसीएफ पहले निकालने की बात कर रहा है। जब आप पहले एचसीएफ निकालेंगे तो मैंने बताया था जो सभी पदों में मिले, सभी पदों में 13 मिला यानी आपका जो एचसीएफ आएगा वो आपका क्या हो जाएगा। अब मैं बच्चों आपसे कह दूं भैया एलसीएम क्या होएगा, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, पहले जो सभी पदों में मिले, क्या मिला 13 मिला, बचा क्या 2 और क्या बचा 7। अब आ जाएगा 13 दूना 26 गुणे 7 आ जाएगा 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 14 4 18 यानी आ जाएगा 182। ये आपका जो आया है साथियों वो आपका आया है क्या, ये आपका एलसीएम आया है। अब जांच भी तो करनी है, जांच करने के लिए मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन से थे, 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ का मान आया है 13, एलसीएम का मान आया है 182। हम इसका गुणा कर देंगे, अगर 91 में 26 का गुणा करेंगे तो 6 1 के 6 और 9 6 54 ना 9 6 54 हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा 2 1 के 2 9 दूनी 18 यानी यहाँ 6 4 2 आपका आ जाएगा 6 8 8 5 13 हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 1 1 2 यानी आ जाएगा 2366 आ गया और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2366 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कर रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, फिर वही कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, है ना। एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है सर। तो सबसे पहला काम देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है 12, दिया है 15 और में आपका जो दिया है वो दिया है 21। तो आपको देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखिए 12, फिर लिख दीजिए 15, फिर लिख दीजिए 21, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 के 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब आप इसका करेंगे बच्चों तो 3 गुणे 5 यानी 3 पचे 15 हो जाएगा और बच्चों इसका करेंगे 3 गुणे 7 यानी 3 सते हो जाएगा 21। आपको निकालना क्या है एचसीएफ और क्या निकालने हैं आपको एलसीएम। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि जो सभी पदों में मिले, सभी पदों में क्या मिला 3, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा बच्चों वो हो जाएगा 3, भैया वो हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, जो सभी पदों में मिले, सभी पदों में क्या मिला 3, बचा क्या क्या है, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ 5 बच गया है, यहाँ 7 बच गया है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 पूरे 7 यानी 7 यहाँ 0 हो जाएगा, 7 छंग 42 420, यही आपके क्या आ जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग इसको होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम लाजवाब प्रश्न है, आपके बीच में आ रहा है। कह रहा है कि HCF किसका 306 और 657 का दिया है 9, और यहाँ बच्चों LCM किसका 306 और 657 का आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, याद करिएगा मेरी बात को। LCM पूछ रहा है, और अगर आपको मेरी बात याद आई होगी तो आप लोग जानते हैं ना, क्या ना ये फार्मूला पढ़ाए थे, LCM इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बटे का HCF। तो आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया था, बताया भी था, है ना। तो आप इस फार्मूला को हर हाल में देख लीजिएगा ना। LCM निकालना है आपको। LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन, ये आपकी पहली संख्या होगी, और भैया ये आपकी दूसरी संख्या होगी, आपकी दूसरी संख्या होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है। अब यहाँ आ जाएगा बटे का HCF, और HCF का मान कितना दिया है 9। अगर देखिए आराम से लगाइए, मैं कर रहा हूँ हर आराम से। अगर 306 में हम लोग 9 से भाग दें तो देखिए ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 9 त्रिक 27 ना, 27 आ गया, ये 10 में से 7 जाएगा 3 ना, और यहाँ आ गया 6, और ये 4 बार ले जाएंगे 9 चौक 36, यानी आप देख पा रहे हैं अगर ये 34 बार ले जाएं तो ये आराम से क्या हो गया, कट गया, इजी वे में कट गया। आपके पास बचा कितना, LCM इक्वल टू 34 गुणे 657। अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 657 दिया है, 657 दिया है, 657 में हम लोग 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, और 6 चौक 24, 25, 26 आ गया, 7 त्रिक 21, 2 आ गया, 5 3 15 16 17, फिर 1 लग जाएगा, 6 त्रिक 18 हुए 19 आ जाएगा, यानी 8 2 1 3, और यहाँ आपका 6 6 12 1 13, और यहाँ आ जाएगा 9 2 11 11 1 12, और 12 1 1 2, यानी जो आपके आंसर आएंगे वो आ जाएगा 22,338। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना आसान था, इजी वे में आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में कह रहा है 5। देखिए कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखो ये कोई सॉल्व करना नहीं है, आपको ये चीज को ये बताना है सही कह रहा है कि नहीं। कह रहा है 6 पावर n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, है ना, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए ये कह रहा है क्या कि अंक 0 पर ही समाप्त होगा। क्या ये बात सही है? प्राकृतिक संख्या का मतलब आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जो वस्तु के गिनने में, है ना, गिनने में प्रयोग करते हैं वही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। या तो बहुत लोग अपने अपने भाषा में यह कहते हैं कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या तो लोग कहते हैं ऐसी संख्या जो 1 2 3 4 से अनंत तक होती है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और इसे हम लोग कैपिटल n से व्यक्त करते हैं। तो आपको ये सब पता है जो प्राकृतिक संख्या पे समाप्त होगा। तो आप यहाँ सीधा लिख देंगे हाँ, सीधा आपका आंसर होगा हाँ, ये जो 6 पावर n अंक 0 है ये 0 पर ही समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जो है कि भाज्य संख्या होता तो 5 से भाज्य होता, है ना, ये डिविजिबल होता, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी संभव नहीं है।
जब ऐसा संभव नहीं है तो साफ सुथरी बात आप कहिएगा 6 पावर n अंक 0 पर ही समाप्त होगा, तो आप सीधा बोल देंगे हाँ। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, इसको कोई आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को विषय आपको ध्यान दे लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। एक यहाँ ले लिया है और भैया एक और लिया इसी के साथ, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में आ जाएगा 5। भाज्य है क्यों, भाज्य है क्यों, भाज्य है क्यों, ये प्रश्न कह रहा है। जब क्यों कहता है तब तो बड़ी खतरनाक बात आ जाती है ना। क्यों कह रहा है तो ये इतनी सारी बात आपसे पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि भाज्य है क्यों। पहली बात तो आप सभी स्टूडेंट को ये बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, कि आखिर में ये भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे क्या कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से और दूसरों से ना, दूसरों से कट जाए, कट जाए यानी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसे हम भैया कहेंगे भाज्य संख्या। मैं फिर कहना चाहता हूँ, फिर बताना चाहता हूँ, ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और दूसरों से भी कटे, वह भाज्य संख्या कहलाता है। यानी पापा मारे, मम्मी भी मार दे और भैया भी मार दे, दूसरा भी कोई मार दे, तो आप नहीं बोल रहे हो, तो वो है भाज्य। अब अभाज्य क्या होता है, पापा मार दिए, मम्मी मार दिए, आप कैसे मार दिए, खबरदार से, ये क्या है, अभाज्य संख्या है ना, जो स्वयं से मार खा ली, दूसरों से भी मार खा ली, ठीक है ना, और ना किसी एक हो गया और किसी और से मार खा ली, तो वो तो आपका भाज्य हो जाएगा। लेकिन जो एक से, स्वयं से हो जाए परंतु दूसरों से ये विभाजित ना हो, तो इसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। इस समय भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल पे आप ले लीजिए 9, सर एक से कटेगा, जी हाँ कटेगा, एक 9 एक 9 ये 9 9 कट गया। फिर क्या सर ये स्वयं से कटेगा, हाँ जी कटेगा ना, 9 1 की 9, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो स्वयं से न कटे, हर कोई स्वयं से कटेगा। दूसरों से सर कटा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 त्रिक का 9 कटा ना, दूसरे से 3 त्रिक का 9 आया, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है सर। लेकिन अगर मैं 11 ले लिया तो 11 एक से कटेगा, बिल्कुल सही। मैंने ले ली, मैंने कहा सर ये स्वयं से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, एक से कट सकता है, स्वयं से भी कट सकता है, दूसरों से कटेगा, किसी कहाँ दूसरों से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य है। तो भाज्य संख्या आपने ये बात समझा, तो ये चीज देखना है। मैं इसको सॉल्व पहले कर लूंगा। देखो इसको करने के कई तरीके होते हैं। इसको देखो 2 पद है, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, इस पद में मैंने 13 को ले लिया कॉमन। जब 13 को कॉमन लेना का मतलब होता है जिस पद को आप कॉमन लेते हो उसी से भाग दे रहे हो। इसका भाग एक बार इसमें दोगे तो ये 13 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस। अब इसका इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा भैया 13 और 11 सते 77 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 13 गुणे 77 और 1, आपका आ जाएगा 78। और जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से गुणा करके चेक करो। यहाँ आ जाएगा आपका 8 त्रिक 24 और 7 त्रिक 21, 22 23 यानी 234, और यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 यानी 4 हो गया, 8 2 10 1 11, 7 2 9 और 1 10, यानी 1014 आया। क्या 1014? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 से विभाजित हो सकता है? हाँ सर। क्या ये स्वयं से विभाजित हो जाएगा? हाँ सर। क्या ये दूसरों से भी विभाजित हो सकता है? बिल्कुल सर, 2 से भी कट सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। सेम सेम ऐसे यहाँ भी चेक करिए, यहाँ भी आप लोग चेक कर सकते हैं सर। चेक करने का यहाँ आप लोग या तो डायरेक्ट गुणा करते जाओ, या तो आप कर सकते हो यहाँ मिलो और यहाँ 2 पद, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 को ले लीजिए कॉमन। तो ये कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जब आप इस पद से भाग इसमें लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6, 5 तो यहाँ चला है, तो गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचा प्लस, और यहाँ फिर भाग दे देंगे 5 से तो केवल 1 बचा, यानी 5 ब्रैकेट में
7 छंग 42 गुणे 4 तिहाई 12, 12 गुना 24, 24 एके 24 प्लस में आ गया 1, यानी भैया यहाँ आ जाएगा 5 ब्रैकेट में। अगर मैं 42 का गुणा 24 में कर दूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी आ जाएगा 8, 8 आ गया, 6 4 10, यहाँ 1 लग गया, 8 1 9, 9 1 10, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 1008 प्लस यहाँ आ जाएगा 1। जब ये मैंने इसका पूरा किया 1008 प्लस यहाँ आ जाएगा 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणे इसको जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा, 8 1 9, यानी अब इसका भी पूरा कर देंगे। देखिए 9 5 45 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 0, 5 1 के 5, तो क्या ये 1 से कटेगा? यस सर, विभाजित होगा। क्या सर ये स्वयं से विभाजित होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या सर ये दूसरों से भी हो सकता है? सर बिल्कुल, ये 5 से हो सकता है विभाजित, 5 से है ना, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो हमने यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए आपकी इस प्रश्नावली का अब अंतिम सवाल आ रहा है, जब लास्ट सवाल है, एकदम जबरदस्त तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है, किसी खेल के मैदान, बुक आपके सामने है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, चलिए मैं क्वेश्चन क्या लिखूं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में एक बार तो 18 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। फिर रवि क्या करता है, उसी 12 मिनट में लगा लेता है, ठीक है। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं तो आपको केवल एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। मैं फिर एक बार आपको बताना यही चाहता हूं, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चक्कर वाले, कितने मीटर मिनट लगेंगे, कितने टाइम लगेंगे, तो आपको एलसीएम निकालना है, बस इतना बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सीधा इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6 6 18। सर इसको बनाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे ना 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। एलसीएम आपको मैंने बताया था कि एलसीएम निकालना है, तो सभी पदों में क्या मिला, 2, और फिर इनटू सभी पदों में क्या मिला, 3, बचा क्या क्या है यहाँ 3, और यहाँ क्या बचा है 2, यानी सर 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 छवा का 36 मिनट टाइम लगेगा। यही आपका क्या जाएगा आंसर। सर इसी पर आपका ये प्रश्नावली पूरी तरह समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।